तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका हमें यहाँ पे मोलर मास पहले से गिवन है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करके बताना है। इसका हमें यहाँ पे मोलर मास पहले से गिवन है 40 ग्राम पर मोल, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्टेन में डिजोल्व कर रहे हैं। और ऑक्टेन का मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 114 ग्राम गिवन है, जिसकी वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है वो हमारे यहाँ पे 80% क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे हमें साफ साफ बता रखा है कि जो वेपर प्रेशर है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 80% रिड्यूस हो रहा है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे जो हमारे यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 100% के लिए हम यहाँ पे 100 ले लेंगे। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे कितना है, 80% है, तो ये हमारे यहाँ पे 80 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे रॉल्स लॉ का फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो जो यहाँ पे रॉल्स लॉ का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से, इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। ये हमारे यहाँ पे क्या था, 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 100 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, मास अपॉन मोलर मास। क्या हो जाता है यहाँ पे, मास अपॉन मोलर मास हो जाता है। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, तो यहाँ पे मास हमें नहीं गिवन है, इसको हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हम यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे, एक्स कर लेंगे, एंड यूनिट हमारी किस में आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ग्राम डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यूनिट में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 40 मोल्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 40 डिवाइड हमें यहाँ पे किससे करना था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के मोल्स हमारे यहाँ पे क्या है, एक्स अपॉन 40 है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सेम फॉर्मूला होगा मास अपॉन मोलर मास। तो मास जो रखा है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, सॉल्वेंट का 114 ग्राम है, 114 ग्राम। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका मोलर मास निकालना है, किसका, ऑक्टेन का। तो जो हमारे यहाँ पे ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, C8H18 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C8H18 होता है। कार्बन का मास हमारे यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है, और हमें यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का मास हमारे यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। 18 हाइड्रोजन है, हमें यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 8 जाए यहाँ पे 96, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 114 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 114 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यूनिट में हमारा क्या आएगा, मोल आएगा, एंड 114 से 114 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। इसको मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 100 इक्वल टू एक्स अपॉन 40। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 40 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 40। 40 से 40 हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हमारे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 40 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5x। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x को इस साइड ले जाना है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 इक्वल टू 5x माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे साइड चेंज कर रहा है। और जब भी यहाँ पे साइड चेंज होगा तो इसके यहाँ पे साइन क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 इक्वल टू 4x, एंड x इक्वल टू हमारे यहाँ पे आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एंड यूनिट हमारी किस में आएगी, ग्राम में आ जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 10 ग्राम निकल के आ गया। और ये हमारे यहाँ पे क्या था, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।